करेंगे। आज कोई बच्चा जो है आज जिनकी पहली क्लास है, कोई ऐसा बच्चा जिनकी आज पहली क्लास है, माइक ऑन करके बता सकते हैं। संदीप जी नाम से जो बच्चा जिनकी आज आपकी पहली क्लास है, कोई भी ऐसा बच्चा जिनकी आज पहली क्लास है, अपना माइक ऑन करके बता सकते हैं। मोहित आपकी पहली क्लास है? यस सर। चलो ठीक है। आपको पोल्स के बारे में पता है? नहीं पता होगा। चलो मैं क्या, यस सर। पता है? चलो ठीक है, अच्छा है। फिर भी अगर नहीं भी पता होता है यस सर पता है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार फिर से रिवीजन के रूप में आपको बता दूंगा कि पोल सिस्टम कैसे आता है। ठीक है, चलो हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है मैं हम लोग, दोनों क्लास ज्वाइन करता हूँ। मैं दोनों क्लास ज्वाइन करता हूँ सर, इंग्लिश मीडियम की भी हिंदी मीडियम की भी। हाँ अब चलो ठीक हिंदी है, मीडियम की भी ज्वाइन करूंगा। हाँ ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। अब अपना माइक ऑफ कर लो। माइक बीच में ऑन नहीं किया जाता है, ठीक है। तो जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में हमने क्या शुरू किया, गणित विषय हमने शुरू किया कक्षा 9वीं का अध्याय 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में हम लोग अभी सेट की प्रिपरेशन के लिए रिवीजन कर रहे हैं, जो कि सारे बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम लोगों ने रिवीजन में पिछली क्लास में हम लोग सीख लिया था पूर्णांकों का गुना, पूर्णांकों का जोड़ और घटाव। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे पूर्णांकों का भाग। और भाग सीखने से पहले कुछ बच्चे आज पहली बार क्लास में ज्वाइन किए हैं, तो उनके लिए मैं क्या करता हूँ, एक बार फिर से पोल सेक्शन के बारे में बता देता हूँ, ताकि वो भी बच्चे पोल्स का आंसर सही सही कर पाएंगे, है ना। तो चलो देखो, ये आपका ये पहला स्क्रीन दिख रहा होगा। इस स्क्रीन के कॉर्नर में देखो आपको 3 बिंदु दिख रही है। जैसे ही आप इस 3 बिंदु पे क्लिक करोगे, आपको ये 2 नंबर वाली स्क्रीन दिखेगी। जैसे ही आप ये 2 नंबर वाले स्क्रीन पे क्लिक करोगे, आपको देखो नीचे का ऑप्शन दिख रहा है एक्टिविटीज का, नीचे का ऑप्शन दिख रहा है एक्टिविटीज का। जैसे आप एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे, आपको ये 3 नंबर वाली स्क्रीन दिखेगी। जैसे आपको ये 3 नंबर वाली स्क्रीन दिखे, वहां पे देखो ऑप्शन दिख रहा है आपको एक पोल का। किसका ऑप्शन दिख रहा है? पोल का। तो आपको पोल पे क्लिक करना है। जैसे आप पोल पे क्लिक करोगे, आपको स्क्रीन दिखेगी 4 नंबर वाली। और इस 4 नंबर वाली स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखेगा, और इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिखेंगे। इस ऑप्शन में जो भी ऑप्शन सही, जैसे मान लो ऑप्शन सी सही, तो ऑप्शन सी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग वोट कर देंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी डाउट होगा कि कैसे पोल सेक्शन जाके उत्तर करते हैं, उन बच्चों को इस प्रकार से पोल सेक्शन जाके उत्तर करनी होती है। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है बच्चों को। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने पिछली क्लास में सीखा था पूर्णांकों का गुना, पूर्णांकों का जोड़ और घटाव। क्या क्या चीज सीख लिया हम लोगों ने सीख लिया पूर्णांकों का गुना, पूर्णांकों का जोड़ और घटाव। बच गया क्या है? सिर्फ बच गया आपका पूर्णांकों का भाग। चलो, जिन जिन बच्चों को पूर्णांकों का भाग समझ में आता है, बच्चे चारों से टाइप करेंगे। और जिनको थोड़ा बहुत भी डाउट है, बच्चे एन टाइप करेंगे। मोहित नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बाबा अपना माइक ऑफ कर लीजिए। अगर आपको डाउट है तभी आप माइक ऑन किया कीजिए। मोहित बुरानी नाम से जो बच्चा, माइक ऑफ कर लीजिए आप। सारे बच्चे अपना माइक ऑफ करेंगे। जब तक आपको डाउट नहीं होता तब तक आपको माइक ऑन नहीं किया जाता। ठीक है, चलो तो आज की क्लास में हम सीखेंगे पूर्णांकों का भाग। तो चलो, पूर्णांकों का भाग जो होता है ना, जिस प्रकार अगर आपको पूर्णांकों का गुना समझ में आ गया होगा, तब आसानी से पूर्णांकों के भाग समझ सकते हैं और बना सकते हैं। ठीक है, चलो पूर्णांकों का भाग सेम होता है पूर्णांकों की गुना की तरह। ठीक है, क्या कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है, चलो मैं अभी आपको सिखाया था। कहने का मतलब क्या है? पूर्णांकों का भाग। जैसे कि हमने पूर्णांकों का गुना सीखा था, क्या सीखा था कि धनात्मक मतलब पॉजिटिव का गुना हम लोग पॉजिटिव के साथ करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? पॉजिटिव प्राप्त होता है। तो ठीक इसी प्रकार अगर पॉजिटिव का भागा पॉजिटिव के साथ करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें पॉजिटिव प्राप्त होता है। मतलब जिस प्रकार से पूर्णांकों का गुना होता है, ठीक उसी प्रकार से पूर्णांकों का भाग करते हैं, कोई अंतर नहीं होता है। जैसे कि हमें पता है कि निगेटिव का गुना निगेटिव के साथ होता है, तो क्या मिलता है? प्लस का चिन्ह मिलता है। ठीक उसी प्रकार निगेटिव का भागा निगेटिव के साथ होगा तो क्या मिलेगा? हमें प्लस का मिलेगा। यहाँ से हमने क्या सीखा? यहाँ से हमने ये सीखा कि अगर हम लोग सेम साइन, अगर हम लोग समान चिन्ह, क्या है? समान चिन्ह का गुना या भाग करते हैं, अगर हम लोग समान चिन्ह का गुना
या भाग करते हैं, समान चिन्ह का गुना या भाग करते हैं, हमें हमेशा 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 पॉजिटिव का चिन्ह मिलता है, धनात्मक का चिन्ह मिलता है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं कि अगर हम लोग समान चिन्ह का गुना या भाग करते हैं, हमें हमेशा धनात्मक का चिन्ह, पॉजिटिव का चिन्ह मिलता है। ठीक है, चलो अब आता है इसका उल्टा कि अगर हमें असमान चिन्ह, इसे प्लस में एक माइनस में तो क्या मिलता है, निगेटिव। तो ठीक उसी प्रकार इसका भाग भी करते हैं असमान चीज का, असमान चिन्ह का, इसे पॉजिटिव का भागा करेंगे निगेटिव के साथ, हमें क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। ठीक इसी प्रकार इसका उल्टा, निगेटिव का गुना अगर पॉजिटिव के साथ करेंगे क्या मिलेगा, हमें मिलेगा निगेटिव। ठीक है, इसका उल्टा देखो, निगेटिव का भागा अगर हम लोग पॉजिटिव के साथ करेंगे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा निगेटिव, हमें मिलेगा निगेटिव। ठीक है, हमें क्या मिलेगा, निगेटिव। यानी यहां से हम लोग क्या सीखे, यहां से हम लोग सीखे कि अगर अलग चिन्ह होता है तो अलग चिन्ह का गुना या भाग करते हैं, हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है निगेटिव का चिन्ह। अलग चिन्ह का हम गुना या भाग करते हैं, अलग चिन्ह का, अगर अलग चिन्ह का हम गुना या भाग करते हैं, हमें क्या प्राप्त होता है, हमें निगेटिव का चिन्ह प्राप्त होता है। तो यहाँ से हमने क्या चीजें सीखा कि जिस प्रकार हम लोग गुना सीखे थे पूर्णांकों का, उसी प्रकार हम लोग पूर्णांकों का भाग भी करेंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दीजिए। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दीजिए। आगे समझ में, चलो अब एक यहाँ पे एक और छोटी सी बात आपको याद रखनी चाहिए। वो कौन सी याद रखनी चाहिए कि हम भाग को कितनी तरीके से लिख सकते हैं, हम भाग को कुल 3 तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मान लो अगर हमें दिया गया है 12/4, तो इसको ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, इसको इससे भी लिख सकते हैं 12/4। और तीसरा तरीका क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12/4। यानी हम भाग को कुल 3 तरीके से लिख सकते हैं। भाग को हम कुल 3 तरीके, पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका। तो ये भी आपको याद रहना चाहिए क्योंकि हम लोग इसका भी उपयोग यहाँ पे करने वाले हैं। भाग को हम लोग कुल 3 तरीके से लिखने वाले हैं, उसमें से जो भी तरीका सबसे आसान होगा उसके फलस्वरूप हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो तो ध्यान दो, आपके स्क्रीन पे 2 क्वेश्चन दिया गया है, एक है सम्मान चिन्ह वाले और दूसरा है असम्मान चिन्ह वाले। ठीक है, चलो तो सारे बच्चे पहला प्रश्न का उत्तर बताएंगे, जल्दी करेंगे सारे बच्चे, पहला प्रश्न का उत्तर बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जैसे कि मैंने दो, चलो मैं आपको तरीका सिखाता हूँ किस प्रकार से आपको बनानी होती है। ध्यान दो, जब भी अभी आपको अगर इस प्रकार के भागा दिया हो, आपको क्या करना है, इसको बट्टा के रूप में लिख लेना है। क्या करना है, बट्टा के रूप में लिखो। ये हो गया 12 और ये हो गया 4। अब बताओ 12 क्या है, कोई चिन्ह है तो कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है ना। और 4 क्या है, कोई चिन्ह है तो कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। और हमने सीखा है, और हमने सीखा है, क्या सीखा है, और हमने सीखा है कि सर समान चिन्ह का भागा करते हैं हमेशा प्लस मिलता है। जैसे कि हमने सीखा है प्लस का भागा प्लस के साथ करते हैं क्या मिलता है, प्लस मिलता है। ये तो पता चल गया, प्लस का भागा प्लस के साथ क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। अब रही बात कि 12 का भागा 4 के साथ करो, करो कहाँ कर दो, चलो यहाँ कर देते हैं 12 का भागा 4 के साथ। तो 4 यही 12, कितना बार कट गया, 3 बार में, तो +3। और +3 को हम लोग 3 भी लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार सारे बच्चे बताएंगे प्रश्न संख्या 2 का उत्तर। सारे बच्चे बताएंगे प्रश्न संख्या 2 का उत्तर, चीन के साथ उत्तर कीजिए, चीन के साथ उत्तर कीजिए। सारे बच्चे चीन के साथ उत्तर करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमें पता है कि अगर समान चिन्ह का गुना या भाग करते हैं हमें क्या प्राप्त होता है, हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें प्लस का चिन्ह प्राप्त होता है। हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें प्लस का चिन्ह प्राप्त होता है। तो ठीक उसी प्रकार इसको भी करने वाले हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास माइनस का चिन्ह, चलो देख लेते हैं। इसको हम बट्टा के रूप में लिख देते हैं। चलो ऊपर है -12 और नीचे क्या है, -4। और हमें पता है कि माइनस का भागा, क्या पता है हमें, माइनस का भागा माइनस के साथ होता है तो क्या मिलता है, प्लस मिलता है। तो सबसे पहली बात को माइनस का भागा माइनस का क्या हो गया, प्लस। अब
4 से 12 में भाग दो तो कितना आएगा, 3 आएगा, प्लस का 3। चलो ठीक इसी प्रकार सारे बच्चे बताएंगे ये जो असमान चिन्ह प्रश्न संख्या 1 का उत्तर बताएंगे सारे बच्चे, जल्दी करेंगे। चलो ये है हमारा भागा, तो ये हो गया, पहले बट्टा के रूप में लिख दो इसको, ये हो गया -12 और देखो ये है प्लस का 4। -3 सर। 4 ऑप्शन बताना है आपको, 4 ऑप्शन बताना है बाबू। जब मैं माइक ऑन करके बोलने के लिए बोलूंगा तब आप माइक ऑन करके बोलिएगा, ठीक है। अभी 4 ऑप्शन बताइए। अब देखो अब आता है यहाँ पे बात कि सर एक माइनस का है और दूसरा एक प्लस का है, तो प्लस माइनस का भागा करते हैं क्या मिलता है, माइनस मिलता है, तो यहाँ हो गया माइनस। अब रही बात की 12 में जब हम 4 से भाग देंगे क्या मिलेगा, 4 यही 12, कितना जगह, ये जगह 3 माइनस का 3 माइनस का 3 है ना। चलो ठीक उसी प्रकार चलो इसको देख लेते हैं, ये है देखो 12 बट्टा -4। अब बताओ 12 के आगे कोई चिन्ह नहीं तो कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। तो आप देख सकते हो कि प्लस का भागा माइनस के साथ करते हैं तो क्या मिलता है, माइनस मिलता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास माइनस, और 12 में भाग दे तो किससे, 4 से, तो 4 यही 12, 4 यही 12, हो गया माइनस का 3। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट अप कर दीजिए। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट टाइप कर दीजिए। आगे समझ में ना। चलो बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था, ठीक है। चलो अब देखो अब इसी से संबंधित आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, ध्यान से सारे बच्चों इस क्वेश्चन को करना है और इसका आंसर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर करनी है। पहले आप कॉपी बनाइए, पहले आप इस प्रश्न का उत्तर कॉपी बनाइए, फिर इसका आंसर कीजिएगा पोल सेक्शन में जाकर। चलो पहले आप कॉपी बनाइए, ठीक है। चलो बहुत ही सरल प्रश्न है, चलो इसको मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं पहले आपको बट्टा में लिख लिया जाता है। देखो -50 भागे -5, तो इस प्रकार का प्रश्न आएंगे क्या करेंगे, इसको बट्टा में लिख लेंगे, ठीक है। चलो बट्टा में लिख लो, ऊपर हो गया -50, नीचे हो गया -5, आराम से सॉल्व करो। बाबू आपको माइक ऑन नहीं करनी होती है, पोल सेक्शन का आंसर कभी भी आपको माइक ऑन करके नहीं बतानी होती है, ठीक है, ना ही कैमरा ऑन करके दिखानी होती है, इस बात पे ध्यान देंगे आप। चलो आराम से करेंगे, सारे बच्चों को पोल सेक्शन जाकर आंसर करना, आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। चलो आराम से करेंगे, कोई भी जल्दीबाजी नहीं है। प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न जो है, बहुत ही सरल प्रश्न है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट का 40 सेकेंड, लास्ट सर का मेरा 40 सेकेंड। हाँ ठीक है, मुझे पता है आपका हो गया, ठीक है। अपना माइक ऑफ कीजिए, बाकी बच्चे करेंगे जल्दी। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया है वो बच्चे जल्द जल्द इस प्रश्न का उत्तर करेंगे, क्योंकि पोल सेक्शन का आंसर करना बहुत ही अनिवार्य है। अगर आप पोल सेक्शन का आंसर नहीं करते हो तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, इस बात पे ध्यान देंगे सारे बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जहां तक हम देख पा रहे हैं लास्ट का 20 सेकेंड, जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का अभी तक इस प्रश्न का आंसर सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड। जिन बच्चों ने भी अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया है पोल सेक्शन में, वो बच्चे जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, वो बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। हेलो। चलो लास्ट के 5 सेकेंड, मैं कह रहा हूँ चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1।
चलो, जिन जिन बच्चों ने पोल्स में आंसर कर दिया वो बच्चे अगर अपने कैमरा ऑन करके आंसर दिखाना चाहते हैं तो कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं। बाकी जो बच्चा इसका आंसर माइक ऑन करके बताना चाहता है वो हैंड रेज करेगा। आपके स्क्रीन देखो ऐसे उंगली के हाथ का चिन्ह दिया, वो हैंड रेज कीजिए अगर आप माइक ऑन करके बताना चाहेंगे तो। चलो मैं चेक कर पा रहा हूँ, जहाँ राहुल नाम से जो बच्चा जान इनका भी सही है, यस यस नाम से बच्चा सर जहाँ। इसका डी आंसर आएगा। चलो संदीप कुमार नाम से जो बच्चे जान के आप अपना माइक ऑन करो। संदीप कुमार नाम से जो बच्चे जान के आप अपना माइक ऑन करो और बताओ कैसे आया आपका आंसर। सर 5 को 50 से भाग किया तो 10 आएगा सर। ठीक है, और ये अब दोनों हाँ हाँ एक जैसे है इसलिए प्लस आएगा। एक जैसे है, मतलब हमें पता है कि समान चिन्ह का अगर हम लोग गुना या भाग करते हैं हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्लस का चिन्ह प्राप्त होता है। हमें क्या प्राप्त होता है, प्लस का चिन्ह प्राप्त होता है ना। क्या प्राप्त होता है, हमें प्लस का चिन्ह प्राप्त होता है। ठीक है, आपने बहुत ही अच्छा बताया। चलो इन्होंने बताया कि सर ये जो है माइनस का भागा माइनस के साथ करेंगे तो हमें प्लस प्राप्त होगा, और वही बात 50 का भागा 5 के साथ करेंगे तो कितना बार होगा, 10 बार में कट जाएगा। तो सबसे पहले चिन्ह क्या करते हैं, तो चिन्ह आ गया प्लस का, और प्लस का आ गया 10 में 5 से भाग दिया तो कितना गया, 10 आ गया। +10 लिखिए या 10 लिखिए, बात बराबर है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है ना। जल्दी से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। सारे बच्चे जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देंगे। माइक अपना ऑफ रखिए। चलो ठीक इसी प्रकार एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे है, और ये प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है। ध्यान से सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। कहाँ करना आपको इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर करनी है। मोहित नाम से जो बच्चा जाएंगे, बाबू मैंने आपको 2-3 बार वार्निंग दे चुका है। ठीक है, अगर आपको डाउट होता है तब आप माइक ऑन कीजिए, अनावश्यक माइक ऑन कीजिए, क्लास से बाहर कर देंगे। ठीक है, इस बात पर ध्यान दीजिए आप। चलो देखो, जल्दीबाजी में अक्सर आंसर गलती होता है, तो जल्दीबाजी नहीं करना, आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से उत्तर करना है। तो क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन दिया गया माइनस का 169 भागे प्लस का 13। देखो हमने सिखाया पहले कि हमेशा जब इस प्रकार को आप क्या करो, बट्टा में लिख लो, आसानी होती है। ये देखो ये माइनस का 169 है, 169। देखो अब क्या है, 13 के पास कोई भी चिन्ह है तो कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह। ठीक है, चलो अब आराम से सॉल्व करो इस प्रश्न को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट एक मिनट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लास्ट 40 सेकेंड। सभी बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में करना अनिवार्य है। सारे के सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में करना अनिवार्य है। ठीक है, चलो लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बहुत बच्चों का आंसर सही आ रहा है। हमें ध्यान देना है क्या, हमें ध्यान देना है कि अलग चिन्ह का गुना या भाग करते हैं हमेशा निगेटिव का चिन्ह आता है, समान चिन्ह का गुना या भाग करते हैं हमेशा पॉजिटिव का चिन्ह आता है। ठीक है, इस बात पे ध्यान देंगे, अलग चिन्ह है या समान चिन्ह है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लास्ट का 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनते स्टार्ट करते हैं, और मेरे उल्टी गिनते समाप्त होने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में किया बच्चे पोल सेक्शन कर देंगे, बाकी जिन बच्चों ने कर लिया बच्चे कैमरा ऑन करके दिखा देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। चलो सिपेंदर नाम से जो बच्चा जाएंगे आपका सही है, राहुल धनिया नाम से जो बच्चा जाएंगे आपका भी सही है, अखिलेश राजपूत आपका भी सही है, बहुत बढ़िया। यस यस नाम से बच्चा जान के आपका भी सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो कौन बच्चा है इसका उत्तर माइक ऑन करके बताना चाहता है, हैंड रेज करेगा, हैंड रेज, ऐसे हाथ का चिन्ह को उस पर क्लिक करेगा। माइक ऑन करके जो बच्चा इसका आंसर बताना चाहता है हैंड रेज करेगा, ऐसे माइक का चिन्ह आपको हाथ का चिन्ह दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। चलो एक बच्चे ने किया, सिपेंदर नाम से जो बच्चा जान के अपना माइक ऑन कीजिए, बताइए। हाँ बताइए इसका आंसर कैसे करेंगे, माइनस का 83। कैसे आएगा बताइए। देखो 83 भाग करने पर
हाँ पहले आप चिन्ह बता दो कि देखो एक माइनस का है और दूसरा प्लस का है। प्लस का। हमने सीखा है कि अलग चिन्ह का गुना या भाग करो क्या मिलता है, माइनस मिलता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। चलो अब क्या करेंगे, 169 में 13 से भाग देंगे, है ना। चलो भाग देके दिखाओ क्या होगा, 13 एकम 13 माइनस का ठीक 13 है। आएगा सर। चलो आठ हो जाएगा आपके पास, 3 हो जाएगा 39 कट गया, कितना जाएगा ये आ जाएगा आपके पास 13, माइनस का 13, ठीक है, माइनस का 13। चलो ठीक है, मैंने समझ, आप माइक ऑफ कर लो, अपना माइक ऑफ कर लो आप, ठीक है, अपना माइक ऑफ कर लो, ठीक है। चलो क्या आ जाएगा, माइनस का 13। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। जल्दी से सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर देंगे। जल्दी से सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देंगे, ठीक है। चलो ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है, ध्यान से इस प्रश्न को करेंगे और कहां करेंगे इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर इस प्रश्न का उत्तर करेंगे, ठीक है। पहले कॉपी बनाइए फिर इसका आंसर पोल सेक्शन में कीजिएगा, पहले आपको कॉपी बनानी है, ठीक है। प्रश्न बहुत ही सरल है, जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए सबसे पहले आप बट्टा में लिख लिया करो। चलो मैं इसको बट्टा में लिख देता हूं, यहाँ हो गया 1020 और यहाँ हो गया 10, और 10 का है क्या है, माइनस का चिन्ह है, और इसका है कोई भी चिन्ह है तो कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, ठीक है। चलो इतना हिंट काफी है, प्लस का भागा माइनस के साथ करते हैं तो क्या मिलता है, देखो ये अलग चिन्ह है। इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए। चलो लास्ट 40 सेकेंड आराम से, जल्दीबाजी में अक्सर गलत आंसर होता है, ठीक है। जल्दीबाजी कीजिए, गलती को कर दीजिएगा, जल्दीबाजी मत कीजिए, भाग आसानी से दीजिए। भाग करने में आप लोगों की गलती हो रही है, भाग सरलतापूर्वक दीजिए, जल्दीबाजी में अक्सर गलती होती है, ठीक है, इस बात पर ध्यान देंगे। अभी संदीप कुमार नाम से जो बच्चे जो अभी अपना माइक अपना कैमरा ऑफ कीजिए, अभी आपको नहीं दिखाना है, जब मैं बोलूँ कैमरा ऑन करके दिखाने के तब दिखाइएगा, ठीक है। चलो लास्ट 30 सेकेंड, देखो जल्दीबाजी में भाग करने में बहुत बच्चों ने गलत कर दिया है, भाग करने में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन कर देंगे। बाकी जिन बच्चों ने इसका आंसर पोल सेक्शन में नहीं किया है बच्चे जल्दी जल्दी इसका आंसर पोल सेक्शन करेंगे, और बाकी जिन बच्चों ने आंसर पोल सेक्शन कर दिया है वो बच्चे क्या करेंगे, अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, यस हाँ ठीक है, यस सबका आंसर सही है। देव सिंह नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, देखो देव सिंह नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, देखो बाबू आपने कहाँ गलत किया, आपने भाग देने में गलती किया, देखो। और सिपेंदर नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आपने भी भाग देने में गलती किया है। देखो जब हम लोग ऊपर से 2 नीचे उतारते हैं तो क्या 10 से 2 कटेगा, नहीं कटेगा, तो हम लोग 10 को 0 से भाग देंगे, 10 0 0, ठीक है। अभी मैं भाग देकर दिखाऊंगा, ठीक है। बाकी अधिकतर बच्चों ने उत्तर सही किया है, देखो मैंने बोला ना बहुत बच्चों ने भाग देने में गलती किया है, कोई बात नहीं, बाकी आपने सही बनाया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो देखो सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान देना है कि अलग चिन्ह का अगर भाग करते हैं क्या मिलता है, माइनस मिलता है, तो यहाँ पे आपको पता चल गया यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस। अब आया बात की हम लोग क्या करते हैं, 10 20 में 10 से भाग देते हैं, ठीक है। चलो भाग दो, 10 एकम 10 कैंसिल आउट हो गया, लो भाई यहाँ पे है 2। अब बताओ क्या 10 से 2 कटेगा, यहीं पे बहुत बच्चों ने गलती किया है, 2 नहीं कटेगा तो हम 0 से कटाएंगे, 10 0 0, यहाँ पे उतार देंगे 2, फिर देखो यहाँ पे 0, 10 दूनी 20, यहीं पे बहुत बच्चों ने गलती किया था, उन्होंने डायरेक्ट 20 ऊपर से नीचे उतार दिया था, इसलिए उन्होंने गलत कर दिया। क्या आएगा 102, क्या आएगा 102,
2 आएगा। क्या आएगा? माइनस का 102 के माइनस का 102 क्या हुआ कि अलग चिन्ह का अगर कभी भी हम भाग करते हैं क्या मिलता है? माइनस का चिन्ह मिलता है। तो जैसे हमें पता चला माइनस, तो ऑप्शन ए और डी तो ऐसे गलत हो गया, बाकी ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। जल्दी से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। सारे बच्चे करेंगे, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। सारे बच्चों को समझ में आ गया ना किस प्रकार से करनी होती है भाग? सिपेंदर नाम से जो बच्चे ज्वाइन किया है, देव सिंह नाम से जो बच्चे ज्वाइन, आपको समझ में आ गया बाबू? चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। आगे ना समझ में कि आपने कहाँ गलती किया था, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, आगे से इस प्रकार की गलती, इसलिए मैंने बोला कि जल्दीबाजी कीजिएगा, अक्सर गलती होता है। जल्दीबाजी हमें नहीं करनी होती है ना? आराम से टाइम लीजिए फिर आंसर करिए, ठीक है? चलो, तो ये था हमारा पूर्णांकों का गुना, भाग, जोड़, घटाओ, ठीक है? चलो, अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन सीखने से पहले कुछ हम लोग गुना भाग से संबंधित वर्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं, ठीक है? चलो देख लो, एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे। प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न क्या है? प्रश्न बोला, चलो मैं पढ़ के दिखाता हूं आपको कि एक सोफा सेट की कीमत 9,372 रुपया है, तो ऐसे 24 सोफा सेट की कीमत कितनी होगी? बहुत ही आसान प्रश्न है, जल्दी से इस प्रश्न को बताएंगे सर बच्चे, चैट बॉक्स में आंसर बताएंगे। आपकी आवाज एक, नहीं आ रही सर। अच्छा ठीक है, एक बार मैं सारे बच्चों से पूछ लेता हूँ। चलो एक बार सारे बच्चे बताएंगे, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, नहीं आ रही है तो आ रही है सर, आवाज आ रही है सर, टाइप करना। आवाज आ अब रही आपको है। चैट बॉक्स में टाइप करना है, आपको माइक ऑन नहीं करनी है बाबू, ठीक है? आ रही है ना? चलो, सन्नी नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बाबू आप क्या करो, एक बार क्लास को लीव करो, फिर से ज्वाइन करो, आपको मेरी आवाज आने लगेगी, ठीक है? चलो, सारे बच्चे इस प्रश्न को उत्तर करेंगे। प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न बोल रहा है, जिसे एक उदाहरण जरिए आपको समझाता। मान लो मैं बोलता कि एक टॉफी जो है 10 रुपये की है, तो बताओ 5 टॉफी कितने रुपये की होगी? क्या डॉक्टर बताओ सर बच्चे, एक टॉफी 10 रुपये की है तो 5 टॉफी कितने रुपये की होगी? एक टॉफी 10 रुपये की है तो 5 टॉफी कितने रुपए की होगी? 50 रुपये की। बहुत बढ़िया, क्या किए हमने? 10 को 5 से गुना कर दिया, कितना मिला? 50 रुपये की। तो ठीक उसी प्रकार ये भी प्रश्न है। देखो, इन्होंने बोला कि एक सोफा सेट कितने की है? एक सोफा सेट जो है आपका 9,372 रुपये की है। तो इस प्रकार बताइए 24 सोफा सेट की कीमत कितनी है? तो सिंपली क्या करेंगे? गुना कर देंगे। चलो गुना करो जल्दी से, बस बताएंगे सब बच्चे आंसर। 24 से सोफा सेट की कीमत कितनी है? 9,372 गुने 24, है ना? चलो जल्दी करेंगे। अच्छा, बहुत ऊंचा आंसर कर दिया, बहुत नहीं, बहुत। चलो मैं भी कर देता हूँ, चलो मैं आपको गुना करके दिखा भी देता हूँ। चलो क्या है? 9,372 को गुना करना है 24 के साथ, ठीक है? चलो देखो, 4 4 दूनी 8, 7 चौका 28, हासिल 2, 4 3 12, 2 14, हासिल 1, 9 चौका 36, 1 37, ठीक है? फिर करते हैं 2 से, 2 दूनी 4, 2 सते 14, हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7, 9 दूनी 18, जोड़ दो 8, 8 4 12, हासिल 1, 4 4 8 1 9, 7 7 14, हासिल 1, 8 3 11 12, हासिल 1 1 1 2, ठीक है? कितना आया? 2,24,928। आपने सही बनाया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी से सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देंगे। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देंगे। बहुत ही आसान प्रश्न था, है ना? चलो ठीक इसी प्रकार एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से इस प्रश्न को उत्तर कीजिए। और कहां करना आपको इसका उत्तर? चैट बॉक्स में करनी है। और कहां करना आपको इसका उत्तर? चैट बॉक्स में करनी है, ठीक है? चलो मैं क्वेश्चन थोड़ा पढ़ के आपको सिखाता हूं, ध्यान दो। क्वेश्चन क्या है? सीमा ने एक कोट 2,265 रुपये में और एक साड़ी 2,150 रुपये में खरीदी, तो उसने दुकानदार को इतने रुपये दिए, तो दुकानदार ने उसे कितने पैसे लौटाए? बहुत ही सरल प्रश्न है। मान लीजिए कि अगर आप कभी मार्केट में जाते हो तो दुकानदार जो है आपको 2 रुपया का चॉकलेट दिया, 3 रुपया का कोई केक दिया, कुल कितना रुपया उसका हुआ? 5 रुपया। और आपने उसको 10 रुपया दिया, तो आपको कितना रुपया लौटाएगा?
10 में से घटा देंगे 5 रुपए लौट आएगा। उसी प्रकार ये भी, चलो मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं, ध्यान दो। देखो एक कोट कितना में खरीदा, एक कोट खरीदा उसने 2265 रुपये, और एक साड़ी खरीदा उसने, एक साड़ी खरीदा उसने कितना 2150 रुपये में। तो कुल उसने कितने राशि जमा की, चलो लिख रहे 5 6 5 11, हार्सिल 1 2 1 3 1 4 2 2 4, इतना रुपया उसने खर्च किया। कितना, दुकानदार से इतना रुपया में उसने कोट खरीदा और एक साड़ी दिया, साड़ी खरीदा। लेकिन उसने दुकानदार को कितना रुपया उसने दिया, उसने दिया दुकानदार को 5000 रुपया। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि मान लीजिए कि हम टोटल 4415 रुपया की खरीदारी करते हैं और हम दुकानदार को 5000 रुपये देते हैं, तो बताइए दुकानदार हमें कितना रुपया लौटाएगा। क्या करेंगे, 5000 में से इसको सिंपली माइनस कर देंगे, है ना, 4415 माइनस कर देंगे। चलो ध्यान दो, चलो आराम से बताएंगे सब बच्चे क्या मिलेगा हमें। अच्छा बहुत बच्चे बताने भी लगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ बहुत अच्छा, क्या मिलेगा हमें, बहुत बढ़िया, क्या मिलेगा हमें, देखो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 1 गया 8, यहाँ बचा 9, 9 में से 4 गया 5, यहाँ बचा 4, 4 से कर गया, कितना रुपया वो वापस करेगा, वो हमें 585 रुपया वापस करेगा। दुकानदार हमें कितना रुपया वापस करेगा, 585 रुपया। उम्मीद करते हैं कि आपको एकदम अच्छी से समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अगर आपको यहाँ तक अगर अच्छे से समझ में आ गया है, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल ऐड कर दीजिए। जल्दी करेंगे सर बच्चे, बहुत आसान प्रश्न था, बहुत आसान प्रश्न था। चलो ठीक इसी प्रकार एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे, ध्यान से प्रश्न पढ़िए। प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि सर 20 टीवी सेट की कीमत इतना रुपया है, तो एक टीवी सेट की कीमत क्या होगी। चलो इस प्रश्न को थोड़ा सा इस प्रकार समझिए। मान लीजिए कि 10 रुपया में एक चॉकलेट मिलता है, क्या 10 रुपया में एक टॉफी मिलती है, तब बताइए कि 1 रुपया में कितना टॉफी मिलेगा। या ऐसे बोलते हैं 1 रुपया में कितना टॉफी मिलेगा, सिंपली 10 में एक, तो एक में 10/1 सिंपल है, एक में 1/10 सिंपली 1/10 मतलब भागा हो जाए। चलो इसको मैं और अच्छे से समझाता हूं, ध्यान दो, थोड़ा सा बड़ा संख्या लेते तब आपको अच्छे समझ में आ गया। मान लीजिए कि 10 जो है टॉफी, 10 टॉफी 100 रुपया में मिलता है। अब बताइए एक टॉफी कितना रुपया मिलेगा, 4 उसमें बताइए सब बच्चे। 10 गो टॉफी जो हम 100 रुपया में खरीदते हैं, तो बताइए एक टॉफी कितना रुपया में खरीदेंगे, मतलब 10 गो चॉकलेट जो है हम 100 रुपया में खरीदते हैं, तो बताइए एक टॉफी हम कितना रुपया में खरीदेंगे। भाग दे देंगे सिंपली, 100 में 10 से भाग दे देंगे, है ना, बहुत आसान है। 100 में सिंपली क्या करेंगे, 10 से भाग, 1 से भाग 10 से भाग दे देंगे, क्या मिलेगा 10 का 10 रुपया, एक टॉफी 10 में मिलेंगे। ठीक उसी प्रकार ये प्रश्न है, बोला है 20 टीवी सेट कितना रुपया में खरीद रहा है, 91,280 रुपया में। तो हमें बोला कि एक टीवी सेट की कीमत क्या होगी, 20 का इतना रुपया है, तो एक के निकालने के लिए क्या करेंगे, भाग दे देंगे। एक टीवी सेट की कीमत कितना होगी, सिंपली क्या करेंगे, भाग दे देंगे। चलो भाग दे दो, 91,280 में किससे भाग देना है आपको, 20 से भाग दे देना है। किससे भाग दे देना है, 20 से भाग दे देना है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ध्यान से करेंगे इस प्रश्न को उत्तर, ध्यान से करेंगे इस प्रश्न को उत्तर, बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे इसका आंसर सही कर रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो देख लेते हैं, देख लेते हैं, देखो क्या होगा, पहले होगा 20 चौका 80, 91 में से क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 11, यहाँ क्या देखो 2, फिर आएगा 20 पच्चे 100, 20 पच्चे क्या हो गया 100, ठीक है। चलो यहाँ गया 12, फिर यहाँ पे 8, 20 पच्चे 100, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 28, फिर यहाँ का देखो 0, सॉरी 20 पच्चे 100 नहीं, यहाँ पे आप क्या करो 20 छक्के 120 कर दो, 20 छक्के 120 कट गया, यहाँ पे गया आपके पास 8, फिर यहाँ पर 0, 20 चौका 80, 20 चौका 80। तो बताइए एक टीवी सेट की कीमत कितनी होगी, 4,564 रुपया। एक टीवी सेट की कीमत कितनी आ गई, 4,564
₹4,564। चलो इसको मिटा के मैं यहाँ लिख देता हूँ, कितना हो जाएगा, ₹4,564 आएगा एक टीवी सेट की कीमत। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइड कर दीजिए। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइड कर दीजिए। अधिकतर बच्चों को उत्तर सही भी आ रहा था ना। चलो अब देखो, इसी से संबंधित ना आपके स्क्रीन पे कुछ प्रश्न है, ध्यान से करना है, ठीक है, आपको ध्यान से इस प्रश्न को करना है। चलो इसी से मिलता जुलता आपके स्क्रीन पे कुछ प्रश्न है, आराम से कीजिए इस प्रश्न का उत्तर। चलो जल्दीबाजी नहीं करना, आराम से करना। देखो प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। प्रश्न बोला एक रेडियो सेट की लागत, एक का दाम इतना है तो 35 का दाम कितना होगा। सिंपल, एक का दाम इतना है तो 35 का दाम कितना होगा। आराम से सिंपली गुना कर देना है। बहुत बढ़िया, चलो आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आराम से इस प्रश्न को उत्तर कीजिए सारे बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, लास्ट 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट। लास्ट 40 सेकेंड। बहुत ही, देखो मैं चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान दो। तो क्या बोला है, एक रेडियो सेट की लागत, मतलब एक का दाम इतना रुपया है। मैं लिख देता हूँ, एक रेडियो सेट की कीमत कितनी है, ₹1,475। तो हमें बतानी है 35 रेडियो सेट की कीमत। 35 रेडियो सेट की कीमत कितनी होगी। ध्यान से, एक रेडियो सेट की कीमत ₹1,475 है, तो 35 क्या करेंगे, सिंपली गुना करना है। 1,475 क्या गुना कर देना है 35 के साथ। बहुत ही आसान प्रश्न है, आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। लास्ट 40 सेकेंड। लास्ट 30 सेकेंड। आराम से गुना कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से कीजिए, लेकिन आंसर सही कीजिए। टाइम लीजिए लेकिन आंसर आप सही कीजिए, ठीक है। चलो लास्ट 30 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो बहुत अच्छा। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलो जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया पोल सेक्शन में, बच्चे जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। बाकी बच्चे, जिन बच्चों ने इसका आंसर पोल सेक्शन में कर दिया, बच्चे अपने कैमरा ऑन करके आंसर दिखा देंगे, ठीक है। चलो तब तक मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। 5 4 3 2 1। चलो जहां तक देखा, हाँ राहुल जी ने आपका सही है, बहुत बढ़िया। देव सिंह नाम से जो बच्चे जान किया, आपका भी सही है, ठीक है। प्रिंस, हाँ ठीक है। यस यस नाम से जो बच्चे ज्वाइन किए ना बाबू, कैलकुलेटर की सहायता नहीं की लिया करो, ठीक है। आप क्या करो, कॉपी में पूरा सॉल्व किया करो, स्टेप वाइज सॉल्व करो। जिस प्रकार से ये देव सिंह नाम से बच्चे ज्वाइन किए, राहुल धनी नाम से बच्चे ज्वाइन किए, इस प्रकार से बनाइए। स्टेप वाइज करना है आपको, पूरा स्टेप लिख के दिखाना है, ठीक है। चलो हम लोग करते हैं, ध्यान दो। चलो गुना कर लेते हैं। चलो 5 से गुना करते हैं, 50, 25 हासिल 2, 7 बच्चे 35 और 2 37 हासिल 3, 5 चौका 20, 3 23 हासिल 2, 5 से कम 5 और 2 7, ठीक है। चलो अब आता है बात 3 से करते हैं। चलो 3 से भी कर लेते हैं गुना। तो 3 5 15 हासिल 1, 3 7 21, 1 22 हासिल 2, 3 चौका 12, 2 14 हासिल 1, 3 कम 3 1 4, ठीक है। चलो इसको जोड़ लो, सरल है, जोड़ लो, ये हो जाएगा आपके पास। चलो देखो 5 7 5 12, 3 2 5 1 6 हासिल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हासिल 7 5 12 हासिल था, तो यहाँ पे जोड़ दिए 7 4 11। देखो यहाँ पे एक हासिल लग गया, 4 1 5, 51,625। Which option is the right answer? Option C is the right answer. I hope it is clear. जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो।
जल्दी करेंगे सर बच्चे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देना है। ले लिया अपने स्क्रीनशॉट? चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक इसी प्रकार एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न जो है ना बहुत ही सरल है। आराम से इस प्रश्न का उत्तर पहले कॉपी में बनाइए, फिर इसका आंसर जाकर पोल सेक्शन में कीजिए। प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िए। चलो मैं पढ़ के आपको समझा देता हूँ, ठीक है? थोड़ा बहुत समझा, ध्यान दो। प्रश्न क्या बोला है कि एक कारखाने में 3 सप्ताह, क्या बोला है, 3 सप्ताह में इतना खिलौना का निर्माण किया जाता है। पहला सप्ताह इतना बनाया गया 1463, दूसरा सप्ताह इतना बनाया गया, तो बताइए तीसरे सप्ताह कितना बनाया गया? कितना आसान सा प्रश्न है, देखो ध्यान से देखो। ये हो गया पहला सप्ताह, पहला सप्ताह बनाया गया है 1463 खिलौना। दूसरा सप्ताह बनाया गया है 1381। तो इनको पहले जोड़ लेते हैं, जोड़ लो। ये हो जाएगा आपके पास 3 1 4 8 6 14, हासिल 1 4 3 7 1 8, ये 2, मतलब 2 सप्ताह में उसने 2844 खिलौना बनाया है। और बोल रहा है ऊपर क्वेश्चन में कि कुल तीनों सप्ताह, यहां पे लिख देते हैं तीनों सप्ताह मिलाकर, तीनों सप्ताह मिलाकर उसने कुल कितना बनाया है? उसने कुल बनाया है 4836 खिलौना। लेकिन अब इसमें पूछ रहा है कि मात्र तीसरे सप्ताह में उसने कितना बनाया है। तीसरे सप्ताह का हमें निकालना है कि तीसरे सप्ताह में उसने कितना बनाया है। तो तीनों सप्ताह में मिलाकर 4836 बनाया है और 2 सप्ताह में मिलाकर कितना है? 2844 है। तो तीसरा सप्ताह का निकाल लेंगे हम लोग, घटा कर निकाल लेंगे हम लोग, है ना? चलो ये मिल जाएगा हमें, जो भी आएगा इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा? हमारा तीसरा सप्ताह वाला मिल जाएगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। चलो जल्दी करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर कहाँ करना है? इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में जाकर करना है। कितना आसान प्रश्न था, देखो कितना बोला था, तीनों सप्ताह मिलाकर 4836 खिलौना। पहला सप्ताह हो गया आपका 1463, दूसरा सप्ताह 1381। तो बताइए हमें कि तीसरी सप्ताह में कितना खिलौना बनाएगा? कितना आसान सा प्रश्न। चलो जल्दी करेंगे इसका आंसर। आराम से, सिंपली हमें घटानी है, बस सिंपली हमें घटानी है। और घटाओ तो सारे बच्चों को आती है, उम्मीद करते हैं कि घटाओ तो सारे बच्चों को आती होगी। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है। अभी आंसर नहीं दिखानी, अभी आपको आंसर नहीं दिखानी है। प्रिंस नाम से जो बच्चे ज्वाइन किया, मैं जब बोलूंगा उल्टी गिनती स्टार्ट करूंगा तब दिखाना आप, ठीक है? चलो लास्ट 40 सेकंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया, जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। सर आज कुछ काम है, थोड़ा जल्दी जा सकते हैं? नहीं ठीक है, थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, मात्र 5 से 7 मिनट और वेट कर लीजिए, फिर चले जाइएगा, ठीक है? एक प्रश्न और कर लेंगे ओके। इसके बाद फिर चल जाइएगा, ठीक है? चलो ओके लास्ट सर। 30 सेकंड, लास्ट 30 सेकंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया, जल्दी जल्दी इसका उत्तर करेंगे। आराम से, सिंपली घटाना है, घटाने का जो आंसर है वही हमारा आंसर सही होगा, ठीक है? चलो जल्दी घटाएंगे सर बच्चे। लास्ट 20 सेकेंड, ठीक है? लास्ट 10 सेकेंड। चलो मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया, बच्चे पोल से आंसर कर देंगे। बाकी बच्चे अपने कैमरा ऑन करके दिखा सकते हैं, ठीक है? चलो 5 4 3 2 1। हाँ प्रिंस आपका सही है, बहुत बढ़िया। चलो देखो कितना सरल से प्रश्न, सिंपली क्या करेंगे, घटा देंगे। देखो 6 में से 4 गया 2। अब देखो यहाँ से देखो 13, 13 में से 4 जाएगा, नहीं जाएगा तो हाथ से लेंगे बगल वाला से, तो यहाँ बचेगा 7 और इसके पास होगा 13। 13 में से 4 गया, बताइए 13 में से 4 गया कितना बचेगा? 9 4 13 9 होगा। अब देखो यहाँ पे 17, 17 में से 8 गया 9, यहाँ बचेगा 3, है ना? 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया 1, तो कितना बचा? 1992। ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। जल्द से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। जल्द से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दीजिए। चलो ठीक इसी प्रकार आज की क्लास का ये लास्ट प्रश्न है। ध्यान से इस प्रश्न को करेंगे और इस प्रश्न का उत्तर कहाँ करेंगे? पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। और इस प्रश्न का उत्तर कहाँ करेंगे? पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर करना है। प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न जो है ना, बहुत ही सरल प्रश्न है। चलो देखो मैं पहले थोड़ा बहुत आपको हिंट देता हूं, ध्यान दो। देखो
क्या बोला है, बोला है, देखो यहाँ पे क्या बोला है, एक वर्ष बोला, क्या बोला है, एक कारखाना एक वर्ष में 24,528 गेंद का उत्पादन करती है। तो इसका मासिक मतलब महीना, बहुत ही सरल, देखो हमें पता है, क्या पता है, एक वर्ष यानी 12 महीने, 12 महीने में कितना उत्पादन करता है, 24,528 गेंद। और सर एक क्या महीने है, में तो 30 दिन भी होते हैं और 31 भी होते हैं, तो किससे करना है ये? हम बताते हैं, वही वही आपको बताते हैं, ध्यान दें। हमें बोला कि एक कारखाने में एक वर्ष में, एक वर्ष मतलब 12 महीने, 12 महीने में वो 24,528 गेंद बनाता है। तो एक मासिक, मासिक मतलब होता है एक महीना, मासिक मतलब क्या होता है, एक महीने में कितना गेंद बनाएगा। बहुत आसान प्रश्न है। तो देखो कितना आसान है, देखो 12 महीने में इतना, 12 में इतना, तो एक में कितना, सिंपली क्या करेंगे, भाग देना है। 12 महीने में इतना, तो एक महीने में कितना, सिंपली क्या करना है, भाग देना है। आगे समझिए, मासिक का मतलब होता है, मासिक का मतलब होता है एक महीना। ठीक है, चलो आराम से करेंगे। जल्दीबाजी में अक्सर उत्तर गलती होता है, जल्दीबाजी नहीं कर रहा है, आराम से भाग दीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। 12 महीने में इतना, तो एक महीने में कितना। ठीक है, चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 12 महीने में 24,528 गेंद, तो एक महीने में कुल कितने गेंद की उत्पादन करेगा। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है। लास्ट 1 मिनट, और ये आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, तो आराम से कोशिश कीजिए कि सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है ना। चलो 12 महीने में 24,528 गेंद बनाता है, तो एक महीने में कितना बनाएगा, सिंपली 24,528 को क्या करना है, हमें 12 से भाग दे देना है। क्या करना है, हमें 12 से भाग दे देना है। ठीक है, चलो ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट का 30 सेकेंड, लास्ट का 30 सेकेंड। बहुत, चलो बहुत बच्चों का आंसर सही आने लगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो तो कल से आंसर कर दिया जा सकते हैं। हाँ ठीक है, अगर आपने आंसर कर दिया तब जा सकते हो। ठीक है, चलो नहीं, मैं अभी राजेंद्र नाम से जो बच्चे जन किया, आप अपनी आंसर मत दिखाओ, बाकी बच्चे भी कर लेने, तो बाकी बच्चे को भी। ठीक है, चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे। लास्ट का 40 सेकेंड, लास्ट का 40 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट का 20 सेकेंड, लास्ट का 10 सेकेंड, लास्ट का 5 सेकेंड। मैं कह रहा हूँ चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कहाँ कर देंगे, पोल सेक्शन में कर देंगे। सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कहाँ कर देंगे, पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1, है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत। चलो इसको भाग देके देखते हैं, बहुत ही आसान भाग है। देखो ध्यान दो, देखो क्या होगा, 12 दूनी 24। ठीक है, कट गया। अब देखो यहाँ पे 5, क्या 5 से 12 कटेगा, नहीं। 12 से 5 कटेगा, नहीं। तो क्या होगा, 12 0 12, यहाँ हो गया 5, फिर उतारेंगे देखो 2। चलो अब देखते हैं फिर। ठीक है, चलो अब ये आएगा, देखो 12 दूनी 24, 12 तियाई 36, और 12 चौका 48, 48 हो गया। चलो यहाँ हो गया, फिर यहाँ बचेगा 4, फिर यहाँ पे गया 8, तो 12 चौका 48। तो यानी एक महीना में कितना गेंद बनाएगा, तो एक महीना में वो कुल 2,444 गेंद बनाएगा। 2044, 2044 गेंद बनाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइटअप कर दीजिए। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइटअप कर दीजिए। हाँ राजेंद्र नाम से बच्चे जान के आपने बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, अच्छा बताया, सही बनाया आपने, बहुत बढ़िया। ठीक है, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो तो ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सारे बच्चों का आंसर लगभग सही था, अधिकतर बच्चों का आंसर इस प्रश्न का, अधिकतर बच्चों का आंसर लगभग
सही था। ठीक है, तो चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं। संदीप कुमार नाम से जो बच्चा जान गया था ना, आपका भी सही था, आपने भी सही भाग दिया था। मोहित आपने भी सही किया, बहुत बढ़िया। चलो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं। अगर आपको कुछ भी बोल